वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स, एचटीएमएल के जो टैग्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स पे है। हमने लास्ट जो लेक्चर से वहाँ पे हमने हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने पेज स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल देखा था और उसके बाद हमने देखा था कुछ हमारे बेसिक टैग्स विद द पेज स्ट्रक्चर। जो आज का हमारा लेक्चर है वो एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स पे है। अब जो एचटीएमएल हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी जितनी भी एचटीएमएल टैग्स हैं उसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। किस तरह से करते हैं? हर हमारे जितने भी एचटीएमएल टैग्स हैं हर टैग्स का जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम हेडिंग की बात करें, हेडिंग में हमारे पास एक जो है हेडिंग है, उसका हम फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है बाय डिफ़ॉल्ट को हमने अपनी जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करना, कस्टमाइज़ करना चीज़ों को, जो कंटेंट है उसको कस्टमाइज़ करना, वो एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स करते हैं। जैसे हेडिंग के टैग में अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं, जो साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है उसके अलावा हम साइज़ उसका चेंज करना चाहते हैं, तो हम उस साइज़ का क्या करेंगे, तो उस साइज़ को हम किस तरह से चेंज करेंगे? फ़ॉन्ट साइज़ का जो एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग जो है साइज़ हेडिंग का दे देंगे। अब यहाँ पे देखें, ये हमने हमारा एचटीएमएल पेज का बेसिक स्ट्रक्चर था जो हमने पहले भी देखा है, जिसमें हमारे पास अगर हम HTML5 में कर रहे हैं, अपनी HTML5 लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो लेटेस्ट उसका वर्जन है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? डॉक टाइप HTML। और क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं, आप डॉक इसको बड़े लेटर्स में लिखेंगे, छोटे में डजेंट मैटर। उसके बाद हमारे पास हेड है, हेड के अंदर हम टाइटल लिखते थे। उसके बाद बॉडी है जिसमें हमारा मेन कंटेंट आता था जो हमने अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना होता था। तो ये एक हमारा एचटीएमएल जो है पेज है जो आपको एक नॉर्मल टेक्स्ट में शो हो रहा होगा। अब क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में नोटपैड यूज़ किया था, नोटपैड है सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। अच्छा, जो नॉर्मल टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो नोटपैड प्लस प्लस है ये डिफरेंट लैंग्वेज के लिए में कोड करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे हमारे और भी हमारे एचटीएमएल लैंग्वेज के लिए कुछ जो है टूल्स अवेलेबल हैं। अब हमें एचटीएमएल लैंग्वेज करना है तो एच में यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में भी हमने अपनी फ़िलहाल तो नॉर्मल टेक्स्ट है, जिस लैंग्वेज में भी हमने जो है अपनी कोडिंग यहाँ पे कोडिंग करनी है, लिखना है, उसमें हम वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे C++, C#, हर किसी के लिए नोटपैड प्लस प्लस अवेलेबल है। अब हमने क्योंकि HTML में करना है तो हम H में जाके अपना HTML को क्लिक कर लेंगे। अब HTML क्लिक करने से क्या हुआ, देखिए हमारे जो है वो जो फर्स्ट पेज स्ट्रक्चर में जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसका कलर चेंज हो गया। जो टैग्स है उसने टैग्स को किस में शो करवाया? उसने टैग्स को ब्लू में शो करवा दिया है। अब हर टैग को हम क्लोज कर सकते हैं। उस टैग में जितने भी टैग्स हैं वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। तो ये था हमारा जो है नोटपैड प्लस प्लस, जो एचटीएमएल के लिए यूज़ और डिफरेंट लैंग्वेज के लिए भी होता है, लेकिन हम इस वक्त एचटीएमएल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आज जो है हमने क्योंकि एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स देखने हैं तो हम कुछ जो है जैसे कि हम आज देखेंगे इमेज जो टैग है उसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे। अब इमेज टैग एक जो है, मैंने लास्ट में ये भी बताया, लास्ट लेक्चर्स में ये भी बताया था कि जो कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ ओपनिंग टैग्स होते हैं, क्लोजिंग टैग नहीं होते। मतलब स्टार्ट टैग होता है, उसका जो है एंड टैग नहीं होता। इमेज टैग भी उनमें से एक है जिसका सिर्फ स्टार्ट टैग अवेलेबल है, एंड टैग अवेलेबल नहीं है। सिर्फ स्टार्ट टैग के थ्रू हम इमेज को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक एट्रीब्यूट है सोर्स एट्रीब्यूट, वो है जहाँ पे हमने अपनी इमेज का लिंक देना होता है। ठीक है, जो है जैसे कि अगर हमने लिंक की बात की थी, लिंक का जो लिंक हमने किसी दूसरे वेब पेज को लिंक करना है या किसी वेबसाइट को लिंक करना है, लिंक एट्रीब्यूट में उसके लिए href का एट्रीब्यूट यूज़ होता था जो उसके लिए मस्त था। उसके बगैर हम लिंक का टैग हमारे लिए किसी काम का नहीं। इसी तरह सोर्स का जो इमेज है उसमें सोर्स का एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि के बगैर हम इमेज का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर सकते कि इसी सोर्स में हमने उस इमेज का जो है वो पाथ देना होता है। अब दो तरह से हम इमेज का पाथ दे सकते हैं। ठीक है, URL इमेज की दे सकते हैं या पाथ आप कह लें, URL कह लें, हम दे सकते हैं। एक है एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव।
ठीक है। अब एब्सोल्यूट तब यूज़ होता है जब हमने जिस एक तो हमारा जहाँ पे हमारा एचटीएमएल फाइल है वहीं पे अगर हमारे इमेज का फोल्डर है तो इसका मतलब हम उसको रिलेटिव जो है यूआरएल दे रहे हैं, यानी हमने सिर्फ इमेज का नेम लिख के साथ उसकी एक्सटेंशन लिख देनी है। लेकिन अगर हमारा इमेज किसी और फोल्डर में अवेलेबल है जिसमें हमारा एचटीएमएल टैग नहीं है तो वो एब्सोल्यूट होगा। अब जैसे कि ये मेरा एचटीएमएल यहाँ पे डाउनलोड्स में अवेलेबल एचटीएमएल जो फाइल है हमारा पेज, तो इसी में हमारे पास एक ये देखिए कैप्चर का इमेज है, हम इसको यूज़ करेंगे। अब सेम इमेज सेम फोल्डर में है तो सिर्फ हम कैप्चर लिखेंगे और साथ में उसकी एक्सटेंशन देंगे, ठीक है। कैप्चर के साथ इसकी एक्सटेंशन दे देंगे। इसकी एक्सटेंशन थी ICO, तो मैंने capture.ico लिख दिया है, फाइल टाइप जो है इसकी। अब ये है रिलेटिव, क्योंकि सेम जहाँ पे HTML फाइल है वहीं पे हमारा इमेज है तो ये रिलेटिव हो गया है, क्योंकि सेम फोल्डर में हमारा HTML फाइल और इमेज दोनों फोल्डर में है। अब दूसरा हम दूसरा फोल्डर कोई और चूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ये जैसे कि डेस्कटॉप या पिक्चर्स में से ले लेते हैं। पिक्चर में एक कैप्चर का इमेज हमारे पास है, ठीक है। अब इसको हमने वहाँ पे लिंक करना है तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ इसका पूरा पाथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे इस फाइल में नहीं है जहाँ पे हमारी HTML फाइल है। तो इसका पूरा लोकेशन या पूरा पाथ आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको उसका पाथ मिल जाएगा, जैसे कि C यूज़र और उसके बाद है ये पिक्चर के फोल्डर में हमारा कैप्चर, और इसका आप वो भी देख ले PNG इसकी टाइप ऑफ फाइल है, ठीक है। तो हमने इसका पूरा जो है वो दे देना है यहाँ पे पाथ, यहाँ पे दे देंगे हम। मैं पेस्ट कर देती हूँ और उसके बाद इमेज का नेम और इमेज की टाइप डॉट इमेज की टाइप, यहाँ पे इमेज का जो है नेम है कैप्चर और डॉट हमने कर देना PNG, क्योंकि इसकी फाइल टाइप क्या है PNG है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट यूआरएल, जहाँ पे दूसरी लोकेशन पे हमारा जहाँ इमेज अवेलेबल है सेम जहाँ पे HTML फाइल है वहाँ पे नहीं है। तो ये दो तरह से हम इमेज को लिंक कर सकते हैं। अगर सेम में है तो किस तरह से करना है, डिफरेंट में है, सेम में है सिर्फ उसका नेम और उसकी फाइल टाइप लिख देनी है। अगर डिफरेंट लोकेशन पे पड़ा है तो उसकी पूरी की पूरी आपको लोकेशन देनी पड़ेगी जहाँ पे वो पड़ी हुई है हमारा इमेज हमारी पिक्चर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं हम, इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S करके आपने इसको सेव कर लेना है, सेव एस करके इसको सेव करके हम इसको रन करेंगे और हम देखेंगे किस तरह से जो है ये हमारे पेज पे वेब पेज पे शो होती हैं। इसे आपको हर बार Ctrl+S करना पड़ेगा ये डाउनलोड्स। अब यहाँ से जाके हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास शो हो रही है, आपके पास दो पिक्चर शो हो रही हैं, क्योंकि दोनों का क्योंकि साइज़ डिफरेंट है तो डिफरेंट साइज़ में शो हो रही हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी ये साइज़ जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। वो आगे बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ था पिक्चर का उसने उसी में उसको दिखाया है, ठीक है। जो उसकी डायमेंशन सी हाइट और विथ पिक्सल्स जिस पिक्सल्स में वो अवेलेबल था उसने उस पिक्सल्स में उसको दिखा दिया दोनों इमेज को। एक हमारी वो इमेज है जो एब्सोल्यूट यूआरएल पे है, दूसरी रिलेटिव। एक सेम लोकेशन पर पड़ी है, एक डिफरेंट लोकेशन पर पड़ी हुई है। क्योंकि दोनों सेम इमेज हैं तो सेम इमेज शो हो रही है, लेकिन दोनों का साइज़ डिफरेंट है, एक छोटी आपको शो हो रही है, एक बड़ी शो हो रही है, ठीक है। और ये था हमारा जो है इमेज का सोर्स का एट्रीब्यूट, ठीक है। इसी तरह लिंक का href एट्रीब्यूट भी इसी तरह से, जहाँ पे हम लिंक देते हैं जो है ये इसका सोर्स, ये हमारा इस इमेज का सोर्स एट्रीब्यूट जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं दे रही हूँ एक जो है और एट्रीब्यूट यूज़ करने लगी हूँ, ठीक है। विड्थ का और हाइट का दो एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे, जिससे हमारे इमेज के क्या होंगे, साइज़ चेंज होगा। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से इमेज का साइज़ करना है तो आप उसको विड्थ का एट्रीब्यूट और हाइट के एट्रीब्यूट से चेंज करोगे। यहाँ पे मैं रख देती हूँ क्योंकि ये जो साइज़ है वो पिक्सल्स में होता है, तो आपको पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं, जितना साइज़ देना है बस आप उतना लिख दो। नेम वैल्यू पेयर में होता है, पहले आपने लिखना है एट्रीब्यूट का नेम जो यूज़ करे इक्वल्स टू, आगे आपने जो वैल्यूज़ की लिखनी है वो डबल कोमाज में लिखनी है, डबल इन्वर्टेड कोमाज में के अंदर लिखनी है। आगे उसकी हाइट है, दोनों को मैंने 500 दे दिया। दूसरी जो है हमारे पास जो इमेज है उसके जो दूसरी हमने फोल्डर से ली थी उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी 500 पिक्सल्स दे देते हैं। पिक्सल्स बाय डिफ़ॉल्ट इसकी मेजरमेंट है जिसमें ये होती है, आपने सिर्फ 500 लिख देना है, उसकी जो जितनी आपने देनी है साइज़ देना है। मैंने हाइट और विद दो एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं, इसी को एट्रीब्यूट्स को
मैं दूसरी इमेज में यूज़ करती हूँ, दोनों के सेम साइज़ हो जाएंगे अब, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव करना है और उसके बाद जो है इसको देखते हैं ये किस तरह से डिस्प्ले होती हैं। इसका सेम साइज डिस्प्ले हो रहा है दोनों का, ये हमने देखना है यहाँ पे। एक मिनट, ये अपने डाउनलोड फोल्डर में जाएं, कंट्रोल एस हमने कर लिया था, उसके बाद ये इसको रिफ़्रेश किया। अब देखें, ये देखें सेम साइज़ दोनों का शो हो रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे दोनों का सेम साइज शो हो रहा है क्योंकि हमने दोनों को सेम साइज़ दे दिया था। तो इस तरह से एट्रीब्यूट्स जो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप अपने कंटेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसमें कुछ चेंजिंग्स कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो अवेलेबल है उसके अलावा। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट दोनों की जो साइज़ था वो डिफरेंट था, लेकिन हमने दोनों का साइज़ जो है वो सेम कर दिया है, 500 पिक्सल्स दोनों की हाइट और विड्थ को कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका था जो है इमेज के दो एट्रीब्यूट्स हमने और देख लिए हैं, हाइट और विड्थ, ठीक है, जिससे आप इमेज की डायमेंशंस चेंज कर सकते हो, उनका साइज़ चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट एक जो है एट्रीब्यूट होता है इमेज का अल्टरनेट। अच्छा, अब उस अल्टरनेट एट्रीब्यूट का क्या काम होता है। समटाइम्स क्या होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, हो सकता है वो जहाँ से आपने उसको लोकेट किया है वहाँ पे इमेज अवेलेबल नहीं है, या आप देखते हो अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन समटाइम ठीक नहीं होता तो क्या होता है कि इमेज नहीं डिस्प्ले होती, उसकी जगह एक अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, वो जो कि बताता है ये इमेज किस चीज़ की है। तो अल्टरनेट जो है वो भी एक जो है हमारे इमेज का एक एट्रीब्यूट है। ALT से इसको हम लिखते हैं, ALT इसकी एट्रीब्यूट नेम है, और इक्वल्स टू आगे हमने इसकी जगह लिख लेते हैं कि हमने क्या टेक्स्ट डिस्प्ले हो। अगर हमारी इमेज किसी तरह डिस्प्ले नहीं हो रही वेब पेज पे, उसकी जगह एक टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, वो मैं टेक्स्ट यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास में लिख देती हूँ, दिस इज़ एन आइकन, ठीक है। अब ये इमेज का मैं नाम चेंज कर देती हूँ क्योंकि इस तरह की कोई इमेज अवेलेबल नहीं है, तो वेब पेज पे ये डिस्प्ले नहीं होगी, उसकी जगह क्या होगा, एक अल्टरनेट, मतलब एक आगे इमेज डिस्प्ले नहीं होती, उसकी जगह क्या होगा, एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। इसको कंट्रोल एस करते हैं, उसके बाद जो है इसको रन करते हैं, यहाँ से आप फाइल से रन करें। अब देखें यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा दिस इज़ एन आइकन, क्योंकि हम इमेज का नेम, इमेज की जो फाइल का नेम है हमने वो सही नहीं लिखा था, तो क्या हुआ, दिस इज़ एन आइकन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे अल्टरनेट टेक्स्ट के जो एट्रीब्यूट है उसका बेनिफिट है। तो इमेज का एक और एट्रीब्यूट हमने डिस्कस कर लिया है जो कि अल्टरनेट है। हाइट, विड्थ और अल्टरनेट, ये तीन एट्रीब्यूट हैं। सोर्स SRC जो एट्रीब्यूट है वो तो मस्ट है, उसकी बगैर आप इमेज का पाथ दे ही नहीं सकते, जिस तरह से लिंक्स में href का जो है एट्रीब्यूट मस्ट है, इसी तरह यहाँ पे हमारा क्या है, SRC का एट्रीब्यूट मस्ट है, और अल्टरनेट, उसके बाद विथ, हाइट, ये तीन एट्रीब्यूट अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम डिस्कस करें स्टाइल। अच्छा, अब क्या होता है कि स्टाइल जो एट्रीब्यूट है वो एक हमारी हर जगह हाइट, सॉरी हेडिंग, पैराग्राफ, इनमें भी यूज़ होता है। ये स्टाइल का एट्रीब्यूट है क्या। स्टाइल के एट्रीब्यूट में एक ही दफ़ा में आप क्या दे सकते हो, सारी की सारी प्रॉपर्टी एक दफ़ा डिस्प्ले कर सकते हो। यानी मैं हाइट, विड्थ और जो भी मैं अपनी इमेज में चेंजिंग्स चाहती हूँ वो सारे के सारी मैं जो है वो स्टाइल के एट्रीब्यूट में दे सकती हूँ। स्टाइल के एट्रीब्यूट में आपने किस तरह से जो है आपने उसको देना है, प्रॉपर्टी वैल्यू की फॉर्म में। आपने पहले स्टाइल का आपका एट्रीब्यूट होगा, अंदर आपकी वैल्यूज़ जो है वो प्रॉपर्टीज़ और होंगी जो है आपकी इमेज की। फॉर एग्जांपल इमेज की क्या प्रॉपर्टी है, उसकी हाइट आप देना चाहते हो, उसकी विड्थ आप देना चाहते हो। अब यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है, टैग है BR का। अब क्योंकि हमारी दोनों इमेजेस हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट हम बाद में डिटेल डिस्कस करते हैं, पहले BR का जो है वो देख लें। BR का क्या काम होता है कि आपके जो दोनों में लाइन ब्रेक करता है, यानी अब ये दोनों इमेजेस ऊपर नीचे हो जाएंगी। ये देखें, मैंने रिफ्रेश किया पेज को, एक इमेज ऊपर चली गई, एक नीचे चली गई है, यानी BR के ब्रेक, BR से क्या मुराद है, ब्रेक। मतलब अब किसी भी दो टैग्स के दरमियान अगर BR का टैग यूज़ करते हैं तो वो क्या कर देगा, दोनों के दरमियान एक ब्रेक कर देगा, उसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा, एक लाइन ब्रेक आ जाएगा वहाँ पे। तो ये लाइन ब्रेक के लिए BR का टैग यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम स्टाइल का एट्रीब्यूट डिस्कस कर रहे थे।
स्टाइल के एट्रीब्यूट में आप लोग क्या करते हो कि स्टाइल के एट्रीब्यूट में हमने स्टाइलिंग से आपको डिस्प्ले मतलब सारी की सारी स्टाइलिंग एक ही एट्रीब्यूट में कर देनी, यानी हाइट, विथ और भी जो चीज़ें मैं चेंजिंग्स करना चाहती हूँ अपनी इमेज में वो उसी स्टाइल के एट्रीब्यूट में मैं दे दूँगी। ठीक है, अब स्टाइल के एट्रीब्यूट किस तरह से देते हो? स्टाइल आपका एट्रीब्यूट नेम है, इक्वल्स टू अंदर आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या लिखनी है? वैल्यूज़ लिखनी है। वो वैल्यूज़ किस तरह लिखनी है? आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, जैसे हाइट सेमीकोलन, जो सेमीकोलन कॉलन कॉलन, उसके बाद आपने जो है कॉलन के बाद उसकी वैल्यू लिखनी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखनी है। जैसे अब यहाँ स्टाइल इक्वल्स टू, अब ये मेरी स्टाइलिंग में आ जाएंगे, मैं इनको कर देती हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स में। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में क्या? अब विथ इक्वल्स टू नहीं लगाना, अब विथ के साथ आएगा कॉलन आएगा, कॉलन के साथ मैं इसकी ना वो थोड़े से वो कम कर देती हूँ, पिक्सल्स कम कर देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा पिक्सल्स से 200 पिक्सल्स कर दिया है। ठीक है, 200 पिक्सल्स कर देती हूँ। यहाँ से आपने इन्वर्टेड कॉमर्स बाकी सारे हटा देने हैं। सिर्फ जो स्टाइल का जो वैल्यू, अब पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी? उसमें हाइट भी होगी, विथ भी होगी, और भी कुछ जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो कर सकते हैं। अब जब आपने एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से सेपरेट करना है, यानी हर प्रॉपर्टी के बाद आपने सेमीकोलन लगाना है, दो और प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू के दरमियान आपने क्या लगाना है? डबल कॉलन लगाना है, कॉलन लगाना है, डबल कॉलन कह रहे हैं, कॉलन लगाना है। और उसके बाद जब आपकी वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी आपने उसके बाद एक सेमीकोलन लगा देना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड करी, फ्लोट की प्रॉपर्टी। आप इसको फ्लोट को एज ए एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, जैसे हमने हाइट और विथ को एज ए एट्रीब्यूट भी यूज़ किया था, अब मैं इसको स्टाइल के अंदर एज ए प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो फ्लोट, अब इस वक्त फ्लोट का क्या मतलब है? इस वक्त हमारा जो इमेज शो हो रहा था वो लेफ्ट साइड पे शो हो रहा था पेज के, अब हम उस इमेज को राइट साइड पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, अब राइट साइड पे डिस्प्ले करने के लिए हमें फ्लोट की प्रॉपर्टी या फ्लोट एज ए एट्रीब्यूट भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट यूज़ करेंगे, फ्लोट कॉलन राइट, और हर प्रॉपर्टी के दरमियान, हर प्रॉपर्टी के बाद आपने क्या करना है? सेमी कॉलन यूज़ करना है। आप प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू के दरमियान आप क्या यूज़ कर रहे हो? कॉलन यूज़ कर रहे हो। अच्छा, अब फ्लोट राइट से क्या हो जाएगा? आपकी जो इमेज है जो लेफ्ट साइड पे भी पेज के डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या करता है? एचटीएमएल उसको लेफ्ट पे शो करता है, लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से उसमें कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, तो अब हमने क्या किया? उसको राइट साइड पे कर दिया फ्लोट का प्रॉपर्टी यूज़ करके। ये एक CSS प्रॉपर्टी है, उसके बाद जो है हम इसको अब फ्लोट राइट कर दिया। अब देखें, इसको रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, अब देखें हमारी इमेज कहाँ पे डिस्प्ले हो गई है? राइट साइड पे डिस्प्ले हो गई है। तो फ्लोट क्या करता है? हमें हमारी इमेज को जो है इमेज की वो चेंज कर देता है पोजीशन। अब बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे होती है? बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड पे होती है, अब हमने इसको राइट साइड पे कर दिया। आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, फ्लोट कॉलन राइट की जगह आप सेंटर लिख देंगे तो आपकी इमेज सेंटर में डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे भी आप अपनी इमेज डिस्प्ले करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उसने लेफ्ट पे होना है, बाकी राइट सेंटर आपकी मर्जी, आप जिस तरह से उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है। अब इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल इमेज का बैकग्राउंड या इमेज की और भी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं आप जो चेंज करना चाहते हैं आप इसमें लिख सकते हैं। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है इमेज की वो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। आज की हमने जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड एट्रीब्यूट डिस्कस किए, जैसे कि फ्लोट, विथ और हाइट, ये आप एज एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको स्टाइल के अंदर एज ए प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। स्टाइल का भी एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है जो ऑलमोस्ट सारे टैग्स में यूज़ होता है, जो हेडिंग के की स्टाइलिंग करने के लिए, जिसमें आप हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर जो है, फ़ॉन्ट टाइप जो है, एक ही स्टाइल के जो स्टाइल में के एट्रीब्यूट में एज ए प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल का एट्रीब्यूट जो है ऑलमोस्ट सारे के सारे टैग्स में यूज़ होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करने के लिए, किसी भी टैग की या किसी भी आपके कंटेंट की कस्टमाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये एट्रीब्यूट्स हमने क्या एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं आज इमेज के, जिसमें आप क्या कर रहे हो? इमेज की अपनी मर्जी से उसको इमेज की हाइट, विथ, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हो। दो तरह से हमने देखा है, एक एब्सोल्यूट यूआरएल से भी देखा है इसको, रिलेटिव यूआरएल से भी देखा है। अगर इमेज सेम फोल्डर में नहीं है जिसमें हमारी HTML फाइल है तो आप किस तरह से उसका पाथ दोगे, अगर जो है सेम में है तो आप किस तरह से उसका पाथ दोगे, ये आज हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं इमेज से रिलेटेड।
तो जो है नेक्स्ट अपने हम वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप लिंक्स को किस किस तरह से दे सकते हैं, लिंक्स को टेक्स्ट के थ्रू या किसी भी और तरह से भी आप क्या अपने लिंक्स दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो लिंक्स पे होगा, लिंक्स के एट्रीब्यूट्स पे होगा। लिंक्स की भी दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट किस तरह से देते हैं, रिलेटिव किस तरह से देते हैं वो देखेंगे।